जो सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी पेशेंट अगर देख रहा है तो उसके दिमाग में सबसे पहले सवाल आएगा कि अगर मेरी डायलिसिस हो रही है तो क्या वो डायलिसिस बंद हो जाएगी? अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो क्या वो डायलिसिस रुक सकती है? भारत को छोड़ के किसी भी देश में जाएंगे तो सबसे पहले सिस्टैटिन सी का टेस्ट किया जाता है। एक टेस्ट में आपको समझ में आ जाता है कि आपकी किडनी का परसेंटेज डैमेज कितना है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज जो खास टॉपिक है या जिस खास मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है डायलिसिस। किडनी फेलियर और डायलिसिस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 2018 की अगर हम बात करें, अभी तक में जो केसेस आए थे वो थे 1,75,000 और ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक था। तो ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और डायलिसिस को अब कैसे खत्म किया जाना चाहिए, इस चीज की जानकारी लेने के लिए अभी नेशनल खबर की पूरी टीम अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के क्लिनिक में मौजूद है और अभी जो है मेरे साथ जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार सर, ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। डायलिसिस धीरे धीरे लोगों के जीवन में बढ़ती जा रही है। हर तीसरे इंसान को अब डायलिसिस कराने के लिए डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इसको लेकर? इससे मेरा इंडिविजुअल कोई व्यूज नहीं है। साइंस क्या बोलता है उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले डायलिसिस की पोजीशन होती क्यों है, क्यों इस लायक पहुंचते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज एक ऐसी गंभीर अवस्था है बॉडी की जो किडनी को डैमेज करती है। डायलिसिस में है, किडनी के प्रॉब्लम है, उनको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो डायबिटीज को कंट्रोल करने के। 99% लोगों को डायबिटीज होती है। उस अवस्था में आने के बाद में अगर हो रहा है तो इसके कुछ ऐसे तथ्य रिपोर्ट्स, देखिए डायलिसिस कोई किडनी का डैमेज होना कोई बीमारी नहीं है। जो आदमी एक जैसे ही कुछ डायलिसिस की बात चलती है, किडनी की बात चलती है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि मुझे बीमारी हो गई है। लेकिन दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बताना चाहूँगा कि किडनी की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बीमारी न समझे। जैसे हमारे कोई भी एपरेटस होता है, हमारा कोई अगर ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। तो रिपेयरिंग का जो कंसेप्ट है हमारे एलोपैथी में है ही नहीं है, किसी भी पैथी में नहीं है। जो हमने हमेशा हमारे इसमें बताया है कि हमारी बॉडी ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, से सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी बनी। तो अगर ऑर्गन्स किसी कारण से अगर आपके डैमेज हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो किडनी की अगर बात करूं तो एक तो डायबिटीज़ है, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर और किडनी और डायबिटीज़, ये दोनों भी बीमारियां नहीं है, ये आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। ये दोनों के होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी जो किडनी है वो डैमेज होना चालू हो जाती है। अच्छा। इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको दोनों चीज़ करनी चाहिए। तो किडनी में एक वर्ड यूज होता है हमेशा, एक GFR करके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये जनरली टेस्ट इंडिया में नहीं कराए जाते हैं। सिर्फ आपका सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, हर किडनी पेशेंट को क्रिएटिनिन नाम का टेस्ट मालूम है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, आपका हीमोग्लोबिन, क्लोराइड्स, फास्फोरस, ये किसी को मालूम नहीं होते। आप किसी भी किडनी पेशेंट से बात करें, वो मेरा क्रिएटिन बढ़ा है, भाई क्रिएटिन है क्या, क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? तो आपने देखा होगा कि जितने भी लोग पेशेंट्स हैं वो डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देते। किसी चीज़ की अगर आपकी बीमारी आपको हो गई है या कोई चीज़ आपकी डैमेज हो गई है तो उसको फिर से डैमेज होने से आपको बचाना चाहिए और उसको रिपेयर करना चाहिए। तो इसके एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जो चाय की छन्नी होती है, तो जब हम चाय डालते हैं तो पहले सबसे चाय छन जाती है, उसके बाद में थोड़ा सा उसका फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि जो उसके जो होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चाय की पत्ती आ जाती है तो नहीं निकलता है। तो ऐसे ही किडनी के अंदर जो सेलुलर फिल्ट्रेशन है उसमें सूजन आ जाती है, जिसको नेफ्राइटिस कहते हैं। अच्छा। अगर आपकी उसमें सूजन आ रही है तो आपकी जो फिल्ट्रेशन रेट है कम हो जाएगी और आपकी किडनी डैमेज होना चालू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी पेशेंट अगर देख रहा है तो उसके दिमाग में सबसे पहले सवाल आएगा कि अगर मेरी डायलिसिस हो रही है तो क्या वो डायलिसिस बंद हो जाएगी? अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो क्या वो डायलिसिस रुक सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू रिपोर्ट्स। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में जो भी वर्क हमारे यहाँ होता है वो एविडेंस बेस्ड होता है।
अगर वो शुरुआत की स्थिति में अगर आ जाता है डायलिसिस के पहले, तो 100% उसकी गारंटी होती है कि वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर पूरी किडनी कंप्लीट डैमेज हो जाए, वो 3 बार उसका अगर डायलिसिस चालू है वीक में 3 या 4 बार, तो उसके लिए होना मुमकिन नहीं है। अगर होता भी है तो उसको काफ़ी समय लगेगा। तो बेसिकली किडनी के डायलिसिस का मतलब ये है कि जो आपके बॉडी के अंदर यूरिन बन रही है वो टोटली पास नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको एक चाय के बारे में बताया कि पत्ती, तो वो जो फिल्ट्रेशन है, रोम छिद्र जो छिद्र बोलते हैं जिसको हम लोग पॉलीनेफ्राइटिस और नेफ्राइटिस, आइटिस का वर्ड का मतलब होता है कि सूजन। ये ग्रीक वर्ड है हमारे मेडिकल डिक्शनरी में। तो सूजन क्यों हो रही है ये देख के उससे बनने वाली जो जिसके अंदर हो रहा है उसको डाइट में हम कंट्रोल कर देते हैं, और जो हो गई है उस प्रोसेस में किडनी को सेलुलर लेवल पे रिपेयर करते हैं। जो कोई भी चीज़ आप तानेंगे तो नेचुरली सेल डैमेज होते हैं, तो वैसे ही जो उसकी अगर डायमीटर उसका कम हो गया है तो उसको फिर से ओरिजिनल स्तर में लेने के लिए कुछ खान पान में चेंजेस करवाए जाते हैं, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स दिए जाते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस एंटीऑक्सीडेंट दिए जाते हैं ताकि वो रिपेयर हो सके। और जैसे ही वो रिपेयर होता है तो आपका जो GFR मैंने आपको बताया, GFR एक पैरामीटर होता है जिस ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट, वो जनरली मेल में 90 के आसपास होना चाहिए, फीमेल में 60 के पास होना चाहिए। तो ये जब अगर बढ़ता है इसका मतलब किडनी आपकी ठीक हो रही है। तो जनरली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो किसी का 9 होता है, किसी का 10 होता है, तो इससे बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर 25-30 है तो नेचुरली वो GFR 40-50 तक जाने की संभावना रहती, सब्जेक्ट टू द गाइडलाइन जो हम उनको देते हैं। अच्छा, और एक बड़ा फैक्टर जो है वो डाइट भी कहीं ना कहीं होता है कि आप किस तरीके की डाइट कंज्यूम करते हैं। तो जो पेशेंट आपके पास आते हैं, आप उन्हें कैसी डाइट सजेस्ट करते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करें? सबसे पहले तो क्रिएटिनिन सभी को मालूम है, तो क्रिएटिनिन का और किडनी का कोई संबंध नहीं है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। क्रिएटिनिन हमारा बाय प्रोडक्ट है मसल्स का, जो वियर एंड टियर होता है, तो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो यहाँ से जो हमारा क्रिएट निकलता है, जितना निकलता है, अगर उसकी जो डायमीटर बराबर है तो निकल जाएगा बाहर, तो संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो रेगुलर जो प्रक्रिया हमारी है वियर एंड टियर की, जो उससे क्रिएटिनिन बनता है वो आपके ब्लड में बढ़ा हुआ आता है, और उसको हम लोग बोलते हैं कि आपके क्रिएटिनिन बढ़े है। तो इसके लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट जो है से लो प्रोटीन डाइट या 0 प्रोटीन पे आना पड़ता है, जिससे उनको नॉनवेज टोटली बंद करना चाहिए। किसी भी तरह की जो दालें हैं वो उन्होंने नहीं लेना चाहिए। और इसी का दूसरा है, अगर प्रोटीन अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसका यूरिया बढ़ने की संभावना पूरी बनी रहती है, इसलिए यूरिया भी उसमें बढ़ता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो दालें कम खाना चाहिए। पोटेशियम अगर बहुत बढ़ा है तो उसके लिए जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, बहुत बार डॉक्टर साहब पेशेंट नहीं लेते तो वो आराम से ले सकते, लेकिन उनको उबालना है। जो हरी सब्जियां हैं उसको अच्छे से उबाल के उसका पोटेशियम निकाल देने के बाद में वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा नमक है, जो आप रेगुलर नमक जो खाते हैं उसकी जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। शुगर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि एसिड है। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेहूं का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि पेशेंट डायबिटिक हो, लेकिन गेहूं में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है जो आपकी डायमीटर बढ़ाता है, सूजन बढ़ाता है, तो उसके जगह ज्वार का इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो उसने चावल भी खा सकता है, लेकिन अभी हमारे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में एक ऐसे चावल हमने लाया है जो डायबिटिक पेशेंट्स ले सकता है, जिससे शुगर नहीं बढ़ती। तो चावल सबसे सेफ है किडनी के पेशेंट्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखी जाती है, जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, और हम क्रेटिनिन की लेवल की भी बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या शुरुआती दौर में पेशेंट को पता होता है कि उसकी किडनी खराब होना शुरू हो चुकी है? नहीं, उनको पता नहीं लगता है जब तक उनकी यूरिन कम होना नहीं चालू हो जाती है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत लाइटली लेते हैं कि कुछ नहीं होता है किडनी को,
लेकिन अगर आपकी किडनी को रेगुलर रिपोर्ट साल में एक बार, हर जो पेशेंट है या सर्व सामान्य इंसान है उसने एक बार सारे टेस्ट जरूर कराने चाहिए सेफ्टी के लिए। होने के बाद तो सब कोई बोलेंगे, लेकिन होने के प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सब लोगों से गुजारिश है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि साल में अपना हर तरह का एक टेस्ट जरूर करा ले, कंप्लीट बॉडी चेकअप, जिसके अंदर हार्ट का है, डायबिटीज का है, लीवर का है, किडनी का है। ये इनको बहुत हद तक रोकने में ये कामयाब रहेंगे। आपने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये प्रिवेंशन क्या है सर, इसके बारे में जरा फोकस कीजिए। प्रिवेंशन का जो मैंने आपको अभी तक बताया कि ये चीजें नहीं खाना चाहिए, और एसिड वर्सेस अल्कली। हमारा जो फूड है भारत का, ये बेसिकली कल्चरल फूड है, ये ट्रेडिशनल फूड है, और हम लोग इसको तो हमेशा से लेते आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एसिडिक है। तो हमारी जो बॉडी है अल्कलाइन पीएच के ऊपर काम करती है। तो सबसे पहले हर वो इंसान जो अच्छा जीना चाहता है उसने अल्कलाइन फूड लेना चाहिए। इसके अंदर एसिडिक में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो आपको दिक्कत करते हैं इसमें से। और सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर आता है किडनी पेशेंट्स के लिए, खाने का तेल। 90% तेल जो हमारे भारत में, 100% बोलूँगा, जो तेल है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, साफ्लावर है, ग्राउंडनट है, इसके अंदर ओमेगा 3 कम है, और अल्फा लिनोलिक एसिड जो अल्फा लिनोलिक एसिड बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है, ओमेगा 6 बोलते हैं। तो इनके बाय नेचर है कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिकाएं में, सूजन पैदा करते हैं। तो अगर इससे बचना है किडनी से, तो आपको राइस ब्रान तेल जो अल्फा कार्डियो डी के नाम से जाना जाता है, जो उसका सेवन करना चाहिए, और अल्कलाइन पीएच का जो वाटर है वो लेना चाहिए, जिससे किडनी पेशेंट्स को बहुत आराम मिल सकता है। क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई दवाई नहीं बनी है किडनी की, ना किसी पैथी में नहीं है जो किडनी को ठीक कर सके, क्योंकि कोई ये बीमारी नहीं है। इसकी आपके बॉडी में ही, किचन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ करते हैं, और हम तो गारंटी के साथ बोलते हैं कि हर 15 दिन में पेशेंट्स को आना है हमारे पास में रिपोर्ट के साथ में। और एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है सिस्टैटिन सी। ये रिपोर्ट्स डॉक्टर कुमार या अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के अलावा कोई नहीं करा रहा है। लेकिन अगर आप भारत को छोड़ के किसी भी देश में जाएंगे तो सबसे पहले सिस्टैटिन सी का टेस्ट किया जाता है। एक टेस्ट में आपको समझ में आ जाता है कि आपकी किडनी का परसेंटेज डैमेज कितना है। अच्छा। ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास कोई आता है तो हम सबसे पहले सिस्टैटिन सी, जीएफआर प्लस ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स और हीमोग्लोबिन, ये सारे टेस्ट हम लोग कराना बोलते हैं। और हर 15 दिन में इसको कंपेयर किया जाता है कि इसमें और उसमें कितना फर्क है। तो जो पेशेंट 100% अगर फॉलो करते हैं तो उनके टेस्ट 100% अच्छे आते ही हैं। इम्प्रूवमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस गंभीर मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा कि आपकी डायलिसिस भी अब कैसे रुक सकती है। यहाँ पर आपको अश्योर किया जा रहा है अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया कि आपकी डायलिसिस रुक सकती है। तो इस तरीके के और इंटरव्यूज के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रह सकते हैं।